नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। आज 1 नवंबर है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे साथियों। ऐसे साथियों, पहला खबर देखते हैं। अब शिक्षक भर्ती के लिए दिल्ली कूच करेंगे अभ्यर्थियों। अब जो भी रोजगार से संबंधित भर्तियां लंबित है साथियों, शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी भर्तियां लंबित है साथियों, उसके लिए सरकारी विभागों में रिक्त 1 करोड़ पदों को भरने की मांग को लेकर 10 नवंबर को दिल्ली में रोजगार युवाओं का सम्मेलन होगा। इसमें प्रयागराज से भी काफ़ी प्रतियोगी छात्र शामिल होंगे। इसके लिए युवा मंच ने भी डेलीगेसी में अभियान शुरू किया गया है और छात्रों ने दिल्ली पहुंचने की अपील की जा रही है। युवा मंच के संयोजक राजेश शशांक का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्राइमरी स्तर पर शिक्षक के 1.42 लाख पद खाली है। प्रदेश में 7 वर्षों से परिषदीय विद्यालयों में करीब 3 लाख पदों को खत्म किया जा चुका है। इसके अलावा करीब 50,000 परिषदीय विद्यालयों को भी बंद किया गया है। हर साल लाखों डीएलएड और बीएड करने वाले छात्र आ रहे हैं। शिक्षा के कायाकल्प का दावा करने वाले प्रदेश सरकार इन रिक्त पदों को भरने और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कतई गंभीर नहीं है। सरकार अगर गंभीर होती तो अभ्यर्थियों को 5 साल तक का प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार न करना पड़ता। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भी भर्ती शुरू नहीं की जा रही है। राजकीय इंटर कॉलेज में LT ग्रेड के 10,000 पद रिक्त हैं, लेकिन 2 साल से भी अधिक साथियों हो गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। 1.5 साल से समकक्ष अर्हता के विवाद के कारण ये भर्ती अटकी हुई है। जो भर्तियाँ हो रही है वो पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी जा रही है। इन सभी मुद्दों पर 6 नवंबर को शाम 5 बजे सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क में छात्रों की बैठक बुलाई गई है। यह है साथियों शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए साथियों दिल्ली कूच करेंगे विद्यार्थी। आगे देखते हैं खबर है साहब, परीक्षा केंद्र पर आउटसोर्सिंग कम करने पर विचार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्र द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति कर्मचारियों और परीक्षा केंद्रों की आउटसोर्सिंग को कम करने, अधिकतर प्रवेश परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित करने और प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में प्रयासों की संख्या को सीमित करने जैसे उपायों पर विचार कर रही है। केंद्र ने 21 अक्टूबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व प्रमुख एवं और R राधाकृष्णन के नेतृत्व वाली समिति की अंतिम रिपोर्ट के सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 सप्ताह का समय मांगा था। एक सूत्र ने कहा कि रिपोर्ट तैयार है। NTA के कामकाज और देश में प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन की सुव्यवस्थित करने के लिए कई सिफारिशें की जा रही है और समिति सिफारिश कर सकती है कि ऑफलाइन परीक्षाओं को कम किया जाए तथा ऑनलाइन मोड पर साथियों जो है संभव नहीं है, इसलिए वहाँ हाइब्रिड परीक्षाओं का भी विकल्प हो। इसके साथ ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नीट सहित प्रमुख परीक्षाओं में प्रवेश यानी प्रयासों की जो संख्या सीमित और परीक्षाओं की सूचिता प्रभावित न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और केंद्रों की भूमिका कम करने जैसी सिफारिशें भी की जा सकती है। इस सूत्रों ने बताया कि समिति ने इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित कराने में आने वाली जटिलताओं, जोखिमों और सुरक्षा उपायों को लेकर 22 बैठकें की है। समिति ने छात्रों और अभिभावकों सहित हितधारकों से सुझाव भी मांगे थे। समिति को 37,000 से अधिक सुझाव मिले थे। इसमें बता दें कि नीट और PhD प्रवेश परीक्षा नेट में अनियमितताएं भी सामने आने के बाद केंद्र ने जुलाई में एक समिति का भी गठन किया। साथियों, यह परीक्षा संबंधित आउटसोर्सिंग कम करने में विचार हो रहा है। एक समिति बनाई जा रही है। इस NTA के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्र की ओर से गठित कर सकती है कई सिफारिशें। पिछले दिनों केंद्र ने समिति की अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी मांगा था 2 सप्ताह का समय। यह साथियों इस खबर से संबंधित। अगला देखते हैं खबर, नए आयोग की परीक्षाओं में भी फंसेगा केंद्र निर्धारक का पेंच। TGT से संबंधित भी, जिसमें 17 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी हैं साथियों, 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के आयोजन में भी केंद्र निर्धारक का पेज जो फंसेगा। नियम सख्त होने के बाद प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित PCS परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को केंद्र नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी परीक्षाओं के लिए केंद्रों की निर्धारण में इस चुनौती का सामना करना होगा। शासन ने केंद्र निर्धारण के नियमों को सख्त करते हुए निजी स्कूल कॉलेजों को केंद्र बनाने पर रोक लगा दी है। इसी का नतीजा है कि PCS प्रारंभिक परीक्षा 24 के तहत 5,76,000 से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पर्याप्त संख्या में सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं और आयोग की परीक्षा 2 दिन कराने का भी विकल्प तैयार करना पड़ा। वही शिक्षा सेवा चयन है जिसमें साथियों RO PCS का 2 दिन कराएं, जिसमें विद्यार्थी भी इसका विरोध कर रहे हैं। 2 दिन पेपर नहीं होना चाहिए, 1 दिन होना चाहिए। इसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी बड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए विद्यार्थी इसका बहुत तेजी से विरोध कर रहे हैं, लेकिन आयोग ने अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। वही शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने इसमें बड़ी चुनौती होगी और शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायता प्राप्त सहायक अध्यापक यानी TGT और प्रवक्ता यानी PhD के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। PCS परीक्षा के मुकाबले TGT PhD परीक्षा का आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दोगुनी से भी अधिक है। केंद्र के निर्धारण के साथ साथ प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पर भी उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगी। दरअसल प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर भी शासन ने केंद्र निर्धारण के नियम सख्त किए हैं। इससे पूर्व TGT की परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं। विज्ञापन 2021 के तहत फैजाबाद में परीक्षा के दौरान छात्रों ने पेपर के बंडल को जो है सील खुली होने का भी आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार किया था और केंद्र की भूमिका को संदिग्ध बताया था। इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसलिए TGT का आगामी परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन
केंद्र निर्धारण में विशेष सतर्कता भी बरतनी होगी। यही वजह है कि आयोग टीएसटी की लंबित परीक्षा की आयोजन तिथि को लेकर अब तक निर्णय नहीं ले सका है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस बार केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण होगी। ऐसे में केंद्रों का निर्धारण होने के बाद ही परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय लिया जा सकेगा। ये रहा साथियों टीएसटी से संबंधी खबर शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित है। जो टीएसटी 2021 में निकली थी, 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस पर फॉर्म अप्लाई किए हैं। इसको सेंट्रल लेकर भी इसमें पेंच फंसेगी साथियों। ये रहा साथियों आप सबके लिए कुछ अति महत्वपूर्ण खबर साथियों। धन्यवाद।